हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अस्तर को ओपन करके इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे इसको कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 10 इंच तैयार रखना है, तो पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.75 यानी पौने 4 इंच पे लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पफ बनाने वाले हैं स्लीव्स में। तो यहाँ पे पफ बनाने के लिए यहाँ पे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा करना है ऊपर वाली लाइन के। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कर देने के बाद इसका विड्थ हम यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे। और ये रख देने के बाद यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। और ये बॉक्स बना लेने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे वाली लाइन से इस लाइन तक क्रॉस में हमें आर्मोल नापना है। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 16.5 इंच है, तो 17.5 काटेंगे। 17.5 का आधा यहाँ पे पौने 9 होता है, लेकिन इसमें हम पाव इंच कम कर देंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा पाव इंच बढ़ जाता है इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे हम स्लीव्स के गोलाई में पाव इंच लूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और ये वाला मार्किंग और ऊपर वाला मार्किंग यहाँ पे क्रॉस में मिला लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये रख देने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच करो की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे। तो इसको इस तरह से रख देना है फ्रेंच करो को। तो नीचे वाली लाइन पे हमारा ये फ्रेंच करो आधा इंच बाहर आना चाहिए। तो इस तरह से रखते हुए इसको राउंड शेप कर लेंगे। और अब हम स्केल को उल्टा रखते हुए एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा पफ बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से पफ वाला स्लीव्स हमारा बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको काटने से पहले यहाँ पे जितना हमारा मार्जिन है उसको इस तरह से मार्किंग करते हुए मार्किंग व्हील की मदद से इस तरह से क्रीज उठा लेंगे और अब हम इसको काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्लीव्स में फ्रंट के लिए ज़्यादा गहरा करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमें नहीं गहरा करना है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिटिंग का कट सबसे पहले लगा लेते हैं। और अब हम मिडल का भी कट्स लगा लेंगे। और सबसे पहले हमें इसको नाप के देखना है। तो नापना किस तरह से, देखिए, आगे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ते हुए यहाँ पे आधा इंच आगे की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप को नापेंगे। तो आर्मोल हमारा पौने 9 इंच आया था, तो यहाँ पे हम 1 इंच कम करते हुए पौने 8 इंच में मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम कट्स लगा लेते हैं। तो ये जितना भी कपड़ा हमारा बचेगा इसमें हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए यहाँ पे पफ क्रिएट करना है। तो ये हमारा पफ वाला स्लीव इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बैक पार्ट हमारा पीछे हुक वाला बनाना है, इसलिए यहाँ पे हमने ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे एल स्केल की मदद से यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे किनारे वाली साइड पे हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है फ्रेंड्स। और ये कर देने के बाद अब हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमें तैयार 14.5 इंच रखना है, तो 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा निशान हम ऊपर से 7.25 इंच पे कर लेंगे क्योंकि बोट नेक में ये थोड़ा निशान हमारा नीचे आ जाता है इसलिए। और अब हम इन दोनों निशानों को सीधा यहाँ पे मिला लेंगे और ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर मेजर करेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, तो उसका ठीक आधा 7.5 ले लेंगे। इसमें हमें बढ़ाना घटाना नहीं है क्योंकि हमारा पीछे क्लोज नेक है इसलिए। और अब हम यहाँ पे शोल्डर का विड्थ रखेंगे 3.25 इंच। और ये कर लेने के बाद में अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो ये डाउन हमें यहाँ पे 0.75 इंच इस तरह से डाउन कर देना है और इसको हम इस तरह से स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये कर लेने के बाद में अब हम नीचे वाली लाइन पे अपर चेस्ट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा जितना है उसका चौथा पार्ट यहाँ पे ले लेना है, अपर चेस्ट का चौथा पार्ट। और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेंगे। तो अपर चेस्ट के चौथे पार्ट को हम इस तरह से डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा और इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक निशान मिल जाते हैं जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं और इसको ऊपर वाले निशान तक यहाँ पे मिला लेंगे। तो इसको इस तरह से मिला लेना है। तो बोटने के लिए हमारा मार्किंग हो जाता है। और अब हम नीचे वाली साइड पे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए। तो ये हमारा इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस वाले निशान को ऊपर वाले निशान तक मिलाते हुए यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे आर्मोल का शेप लगा लेंगे। तो आर्मोल का शेप लगाने के लिए फ्रेंच करो का यूज करेंगे और इस तरह से राउंडिंग शेप में आर्मोल को लगा लेते हैं। और अब हम इसको नाप के भी देखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा पौने 9 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड शेप को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पौने 9 इंच में आधा पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो आधा पॉइंट लूज चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेंगे। तो गला हमारा 2 इंच रखना है, तो हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है। और ये बॉक्स बना लेने के बाद अब हम डिजाइनर वाला गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये गला ड्रॉ करने के लिए ऊपर से हम मार्किंग हमारा गला रखने वाले हैं 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे इसको खींच लेंगे सीधा। और यहाँ पे गले का विड्थ नीचे वाली साइड पे हम 4.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से रख देने के बाद 2 जगह पे निशान कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और अब हम ऊपर वाली लाइन के आधा इंच नीचे एक मार्किंग और कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको भी यहाँ पे सीधा मिलाते हुए यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे। और ये बना लेने के बाद इन दोनों निशानों का मिडल निकाल लेंगे। तो ये 8.25 इंच आ रहा है, तो 4 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आता है। तो इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद सबसे पहले इस बैक पार्ट को काट लेंगे ताकि हमें डिजाइन बनाने में आसानी हो। तो इसको इस तरह से काट लेंगे और इस वाली साइड पे बराबर काट लेंगे। और इस निशान के आगे जितना आपका हुकाई पट्टी में लगता है उतना
एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको बैक पार्ट को काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह से काट लिया और ये काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर का भी कट्स लगा लिया है और अब हम यहाँ पे डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग कर देने के बाद में इसको क्रीज लगा लेते हैं और यहाँ पे ये डॉट हम 5 इंच पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मार्किंग व्हील की मदद से दूसरी तरफ भी क्रीज उठा लेंगे, फिटिंग वाले को भी और ये डॉट वाले को भी। और ये हो जाने के बाद गले को हम यहाँ पे राउंड कर लेंगे ऊपर वाले। और अब हम यहाँ पे नीचे डिजाइनर गला बनाने के लिए यहाँ पे जो मिडल वाला लाइन है वहां तक हमें सिर्फ यहाँ पे राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। और ये कर लेने के बाद ये बीच वाली जो लाइन है उसमें इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर से। और फोल्ड करने के बाद अब हम स्केल को निकाल देंगे और यहाँ पे एक छापा लगा लेंगे। तो यहाँ पे आधा जो हमने शेप ड्रॉ किया था उसको ऊपर की तरफ भी बराबर हमारा राउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी निशान आ चुका है। तो इसको हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको बराबर से इसको इस तरह से कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे 0.75 इंच इस निशान के अंदर यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यानी पौना इंच सभी तरफ इस तरह से मार्किंग करते हुए इसको हाईलाइट कर लेना है इस तरह से। तो सभी तरफ कर लेने के बाद में अब हम इसको भी इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरह से अंदर वाली साइड पे हमने हाईलाइट कर लिया। और ये कर लेने के बाद अब हम डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर का चौक हमने ले लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम बाहर वाले निशान पे 2-2 इंच पे सभी तरफ इस राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे, बिल्कुल 2-2 इंच पे बराबर से। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और इसकी उल्टी साइड को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक ही पोजीशन में इसको बराबर रखेंगे अंदर वाली लाइन को मिलाते हुए और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यही प्रोसेस हम बिल्कुल सभी तरफ हमें कर लेना है। तो यहाँ पे एक ही पोजीशन में हमें फ्रेंच कर्व को रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस तरह से स्कैलप शेप को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इसको इस तरह से सभी तरफ हमें बिल्कुल सफाई से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत सावधानी रखिएगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम ऊपर वाले निशान को हल्का सा ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे इस राउंड शेप को लगा लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हमें हुकाई पट्टी के मार्जिन को एक्स्ट्रा नहीं रखना है और इसको इस तरह से अच्छे से ड्रॉ करते हुए रेडी कर लेंगे, क्योंकि ऊपर हम यहाँ पे नॉट लगाने वाले इसलिए। और अब हम ऊपर वाले गले को भी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होकर रेडी हो जाता है। अब हम इन दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे और इसमें हमें पिन लगा लेनी है ताकि ये पार्ट हमारे हिले नहीं। तो इस तरह से इसको पिन लगाते हुए रेडी कर लेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट काटने के लिए। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम यहाँ पे पेपर पे काट लेते हैं प्रिंसेस कट में, तो हमने पेपर को ले लिया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर रखते हुए यहाँ पे हम 1 इंच का गैप बना लेंगे ताकि इसमें हमारा पफ कवर हो पाए। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस पे बैक पार्ट को रखेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे हुकाई पट्टी के मार्जिन को तो एक्स्ट्रा हम आगे की तरफ छोड़ ही देंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम 0.5 इंच और मार्किंग कर लेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे 0.5 इंच इस तरह से दोनों भी तरफ से हमें बाहर की तरफ इसको खिसका देना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का गले का विड्थ कम हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे। और ये हो जाने के बाद में इसको ऊपर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल हमें एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। तो याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इसको सिर्फ हमें आर्म होल तक ही ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेने के बाद बैक पार्ट का काम हो जाता है खत्म। इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे 0.75 इंच का अंदर करेंगे और इसको यहाँ पे ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेंगे। तो ये बोटनेक में ये थोड़ा सा फ्रंट पार्ट ज्यादा गहरा होता है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हमारा इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 7 इंच बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन मिला लेते हैं। और ये मिला देने के बाद गले का विड्थ हम यहाँ पे 4 इंच रखने वाले, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला लेते हैं। और ये मिला देने के बाद में यहाँ पे हम त्रिकोण गले के जैसा शेप बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद इस वाले पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिलाने के बजाय यहाँ पे हम 0.5 इंच को अंदर ले लेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये 0.5 इंच अंदर हमने क्यों लिया है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। और अब हम इन निशानों को थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पे एक शेप दे देंगे ताकि यहाँ पे हमारा ये शेप थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसको इस तरह से कर देने के बाद में इसको ऊपर तक यहाँ पे मिला लेते हैं। और ये हो जाने के बाद में अब हम इसको सीधा रखेंगे और ये रख देने के बाद में बस्ट पॉइंट को यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10.25 इंच है, तो हम इसमें आधा इंच प्लस करते हुए यहाँ पे 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट मिला लेते हैं। और ये मिला देने के बाद में यहाँ पे 39 साइज के लिए यहाँ पे 4 इंच में 1 पॉइंट कम पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और नीचे वाली साइड पे 3.25 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। तो ये कर लेने के बाद में इन दोनों लाइन को यहाँ पे क्रॉस में हम मिला लेते हैं इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक। और ये मिला देने के बाद में यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से।
और ये कर लेने के बाद में इस वाली लाइन को सीधा ना करते हुए हल्का सा अंदर ले लेंगे। और ये कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, बस्ट पॉइंट के 1 आधे इंच नीचे इस तरह से स्केल को रखेंगे राउंड शेप में और इसको इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। और ये हो जाने के बाद स्केल को हम उल्टा करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा यहाँ पे। और ये हो जाने के बाद इस वाली लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं इस तरह से। और ये मिला देने के बाद इस लाइन पे हम क्या करेंगे, फुल चेस्ट को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे ले लेना है। और ये ले लेने के बाद इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे जो है हमारा 3.25 इंच है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ इस 3.25 इंच को माइनस कर देंगे। और ये वाला निशान और ऊपर वाला निशान हमें बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को ले लेने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो हम डॉट लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ये झुक जाता है इस तरह से। तो इसको हम पहले से ही सीधा काटेंगे आधा इंच। तो यहाँ पे हमारा कमर पट्टी बिल्कुल सीधा लग जाता है। तो इसको इस तरह से काट लेना है। और अब हम इस वाले पार्ट को इस वाले फ्रंट पार्ट में फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पे जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम सिर्फ यहाँ पे फिटिंग वाली साइड तक की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसको बहुत आगे तक हमें नीचे नहीं लेके जाना है। और ये हो जाने के बाद में इस बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। तो ये हटा देने के बाद इसको आगे की तरफ हम कितना रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो निशान है इसके नीचे हम आधा इंच मार्किंग करेंगे हेवी साइज के लिए। और इस वाली लाइन को इस तरह से मिला लेते हैं। और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक हम राउंड शेप को नाप के देखेंगे। तो ये कितना आता है इसको हमें देख लेना है कुछ इस तरह से नापते हुए। तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो इसको हम आगे की तरफ भी इतना ही 6 इंच ले लेंगे। तो इसको इस तरह से हमें ले लेना है। और ये कर लेने के बाद आगे की तरफ हम इसको आधा पौना इंच ऊपर काट लेंगे ताकि यहाँ पे फ्रंट पार्ट ज़्यादा बड़ा ना बने। और ये कर लेने के बाद इसको इस तरह से काटते हुए इसको रेडी कर लेंगे नीचे वाली साइड पे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आर्म होल में एक गैप बन रहा है। तो इस गैप को हमें आर्म होल में कम करना होता है। तो इसको कम करना आप जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको लूज हो सकता है। तो ये कर देने के बाद में अब हम यहाँ पे इस शेप को अच्छे से राउंड कर लेते हैं फिर से। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसको मार्किंग जिस तरह से किया है उसी तरह से काट लेंगे। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। इसको कपड़े पे जब हम काटेंगे तब हमें बीच में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको काट लेने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स भी लगा लेते हैं। और इसको साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को भी इस तरह से काट लेंगे। और यहाँ पे भी हम बस्ट पॉइंट का कट्स यहाँ पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर पे। तो इसको हमें कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक छोटा डॉट क्रिएट कर देने के बाद में ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है। तो इसको हम सीधा करेंगे तो यहाँ पे हमारा गला पाव इंच कम हो जाएगा, इसीलिए हमने पाव इंच पहले से ही मार्किंग करके रखा था। और ये इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला लेने के बाद में एक्स्ट्रा कागज को हम यहाँ पे काटते हुए सीधा कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद लगे हाथ हम गले को भी काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से गले को बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग अच्छे से काट लेंगे। तो इसी तरह से हमारे दोनों भी पार्ट कट के रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह से बनने के बाद इसको हम चलते हैं अस्तर के ऊपर काटने के लिए। तो अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। और इसको इस तरह से रख देने के बाद में अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हमारा पेपर ना हिले। और ये कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा। और बाकी सभी तरफ से हमें इसको एज इट इज काटते हुए इसको रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स भी हमने लगा दिया है। और यहाँ पे चाहे तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो सिलाई मार्जिन को भी। और ये हो जाने के बाद में अब हम इसको साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाली शेप को भी इसी तरह से काट लेंगे। तो इसको भी पिन लगाने के बाद इस वाली साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से हमें इसको एज इट इज काटते हुए इसको रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई से। और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और इस पेपर को हम हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद चौक से इस फिटिंग वाले निशान को भी इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेते हैं और यहाँ पे बस्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेंगे। और यहाँ पे भी चाहे तो आप इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से जितना आपने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सिल सकते हो। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग होकर रेडी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।